स्टूडेंट, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। दिस इज शुभम और आज हम लोग लेके आ चुके हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स 1 का सेकेंड सेमिस्टर का एग्जाम क्वेश्चंस पेपर विद सॉल्यूशन। तो मैं आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का इतने बेहतरीन ढंग से आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँगा कि आने वाला सेमिस्टर आपके लिए अलग सा एहसास होगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपको आज से अपने सेमिस्टर की तैयारी थोड़ी-थोड़ी करना शुरू करनी है कि एग्जाम के समय में इधर से उधर भागना ना पड़े। तो लेट्स बिगिन। दिस इज योर क्वेश्चन पेपर और सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाता है हमेशा 4 मार्क्स के लिए, जिसके अंदर 4 एमसीक्यू होते हैं। 4 एमसीक्यू में से मैंने आपको एक एमसीक्यू पहले आपको दे रखा है। लेट्स बिगिन विथ इस एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला कैसे सॉल्व करना है, इस वाले एमसीक्यू में आपको निकालना है x प्लस वाई का वैल्यू। आपको फाइंड आउट करना है x प्लस वाई का वैल्यू। तो यहाँ पे जो भी आपको दो इक्वेशन दे रखे हैं, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को एज इट इज नीचे की तरफ कॉपी पेस्ट कर लो। दैट इज 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ध्यान रखना, जब भी आपको इस तरफ की x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करने आती है, आप नॉर्मली दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। 3 और 5 हो जाएगा आपका 8x, 5 और 3 हो जाएगा आपका 8x और 9 और 7 हो जाएगा आपका 16। इन दोनों में से आपका 8 कॉमन निकल जाएगा, सॉरी पीछे y लिखना है ना, कॉमन निकल जाएगा। ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। 8 यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर जाके हो जाएगा आपका डिवाइड के अंदर, और 8 वन जा 8 टू जा, तो x प्लस वाई का वैल्यू आ चुका है आपका 2। x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे आपका सिंपली 2 आ चुका है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, सिंपल तरीके से। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम लोग पढ़ते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। दिए हुए इक्वेशन का कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। तो इक्वेशन लिख दो पहले, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। देखो, अगर मैं पहले वाला इक्वेशन दैट इज 3,4, अगर मैं 3,4 यहाँ पुट करता हूं, तो आपको पता 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। तो भाई ए वाला तो है। 0,7 मतलब x के जगह पे 0 और y के जगह पे 7 पुट करता हूँ तो भी मेरा 7 हो जाएगा। देखो, पहले वाला पुट किया मैंने 3 और y के जगह पे 4 किया, 7 हो गया। मतलब भाई ये तो सॉल्यूशन है हमारा। दूसरा वाला 0 पुट किया, x के जगह पे 7 किया, 0 प्लस 7 7, ये भी है। तीसरा वाला 1 प्लस 6 हो जाएगा, ये भी है। और चौथा वाला है 2 प्लस 4, तो ये हमारा 6 हो जाएगा और ये हमारा 7 के बराबर नहीं आया। मतलब कौन सा सॉल्यूशन नहीं है पूछा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी। भाई डी वाला सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास मार्क आपको फाइंड करना है, जिसमें आपको क्लास दे रखी है 25 और 35। देखो, क्लास मार्क फाइंड करना बड़ा इजी है। जो भी आपको क्लास दे रखी है उसका आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना है। और लोअर लिमिट और अपर लिमिट को यहाँ पे आप ऐड कर रहे होंगे तो आपका आंसर 60 हो जाएगा। डिवाइड बाय आपको यहाँ पे 2 करना है एंड यू विल गेट योर आंसर 30। तो यहाँ पे हमारा जो 30 आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना है के का। आपको यहाँ पे x का वैल्यू 2 दे रखा है, y का वैल्यू 1 दे रखा है और एक आपको यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है। एक काम करेंगे, इक्वेशन एज इट इज हम लोग यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो इक्वेशन है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के, और यहाँ पे हमें x का वैल्यू दे रखा था 2 और y का वैल्यू दे रखा है 1। अब यहाँ पे आपको x का वैल्यू पुट करना है और y का वैल्यू जो भी आपको दे रखा है वो पुट करना इक्वेशन के अंदर। मुझे यहाँ पे बताओ कि x का वैल्यू कितना दे रखा है 2, तो ये हम पुट कर दिए 2। y का वैल्यू दे रखा है 1, तो ये हमने पुट कर दिया 1। 2 टू जा हो जाएगा 4 और 3 इंटू 1 हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे आपको k का वैल्यू मिल रहा होगा 7 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज k का वैल्यू आ गया 7। देखो, मैं विश्वास रखता हूँ प्रैक्टिस में, मैं विश्वास रखता हूँ मेहनत में, इसके लिए मैं ज्यादा बातें बीच में नहीं करूंगा। फोकस रहेगा मेरा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पेपर, क्वेश्चंस पेपर अपलोड करना कि आपका सेमेस्टर एग्जाम अच्छा जा सके। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। आपको अगर कोई भी डाउट होगा, मन में कोई भी खेद रहेगा, तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से डाउट को पूछ सकते हो। बस बुरा शब्द मत बोलना यार, जब कोई निगेटिव कमेंट्स आता है ना, थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि
रात को 11 बजे 12 बजे वीडियो शूट करके डालते हो और सडनली मॉर्निंग में देखते हो तो कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है। अगर नहीं करना तो कमेंट मत करो, ठीक है ना? तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई रेयरली डाउट है तो मैं जरूर आपके डाउट क्लियर करूंगा। जो बच्चों जिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से बात किया है, रियली मैं बताता हूँ, मैंने उनको अच्छी तरीके से ही गाइडेंस किया है, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपको झूठ लग रहा है तो जो बच्चे अभी देख रहे होंगे जिनसे मेरी बात हुई, प्लीज कमेंट करके बता दो उन सभी को, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 बी। टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को 1 मार्क्स मिलेगा। आपको निकालना है पर्सन हैज अर्न इनकम इन द फाइनेंशियल ईयर 2017-18। एक आदमी है जिसने 2017-18 में पैसा कमाया। देन हिज असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर का मतलब होता है वो साल जिसके अंदर पिछले साल कमाई हुई इनकम का टैक्स भरेगा। क्या लिखा हुआ है? असेसमेंट ईयर का मतलब देखा हो, फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर के बाद का ईयर उसको बोलेंगे असेसमेंट ईयर। तो मुझे बताओ 2017 और 18 के बाद का ईयर क्या होगा? तो वो हो जाएगा 2018 और 19, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, दैट इज दिस इज योर असेसमेंट ईयर। ओके, और एक होता है असेस्ड ईयर जो उसके पीछे वाला। ओके, देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। ये हमारा हो गया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इसी क्वेश्चन में जो असेसमेंट ईयर वाला क्वेश्चन क्या था, इसमें कुछ अच्छी बातें मैं और बताना चाहूंगा जो आपको ध्यान रखना है। हमेशा क्वेश्चन आता है एमसीक्यू के फॉर्म में कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। देखो, डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या, टैक्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स होता है जिसको हम लोग डायरेक्ट क्या करता है, टैक्स पेयर, टैक्स पेड डायरेक्टली टू द टैक्स पेयर। टैक्सेस विच आर पेड डायरेक्टली बाय द टैक्स पेयर, डायरेक्ट टैक्स पेयर गवर्नमेंट को पे करता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं यहाँ पे ध्यान रखना है। सेंट्रल सेल्स, वैल्यू एडेड, सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स और कस्टम ड्यूटी, ये सारे टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। ये एग्जांपल आप जरूर ध्यान रखना क्योंकि एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे? मतलब मान लो कि तीनों ऑप्शन ये दे रखेंगे, दे रखा होगा, और एक ऑप्शन आपको ये दे रखा होगा जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स, तो आप उस क्वेश्चन पूछा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपका आंसर हो जाएगा वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको जरूर ध्यान रखना। मैं अभी आपको बता देता हूँ, कुछ अच्छी अच्छी बातें मैं बताते रहूंगा, ध्यान रखना आपको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, when phi is subtracted from the length and the breadth of the rectangle, मतलब क्या? देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक प्यारा सा रेक्टेंगल हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। देखो ये हमने बना दिया एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का लेंथ हम x मान लेते हैं और ब्रीथ हम लोग y मान लेते हैं। अभी देखो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है। When phi is subtracted from the length, देखो लेंथ में से आपको 5 सब्ट्रैक्ट करना, हाँ जी कर लिया। एंड ब्रीथ में से आपको, एंड phi is subtracted from the length and breadth of the rectangle, ब्रीथ में से भी आपको 5 सब्ट्रैक्ट करना है, करेक्ट है। देन पेरीमीटर इज बिकम 26, तो पेरीमीटर हो जाएगा 26। व्हाट इज द मैथमेटिकल इक्वेशन, आपको मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना। आई होप सो आपने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, जो होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, बराबर। अब मुझे बताओ पेरीमीटर कितना दे रखा है, 26। टू, लेंथ कितना है रेक्टेंगल का, तो आप देखोगे लेंथ है हमारा x माइनस फाइव, बराबर कि नहीं। और उसी तरीके से ब्रीथ हमारा कितना है, y माइनस फाइव। अब इसको अच्छे से आपको सॉल्व करना है, टू, देखना अच्छे से सॉल्व करना, कैसे करेंगे, 2 इंटू एक्स माइनस फाइव प्लस वाई माइनस फाइव। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू -5 और -5, ये हो जाएगा आपका -10, और ये प्लस वाई में साथ में लिख रहा हूँ और -10 में यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका 26 डिवाइड बाई 2, और सामने आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 10, करेक्ट है। इस तरीके से हमें इसको बढ़िया से सॉल्व करना है। ये 2 वन 13 हो जाएगा, तो ये आपका 13, ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 10, -10 इधर से इधर आके हो जाएगा +10, तो ये हो गया आपका +10, तो x प्लस वाई, और ये आपका आंसर लगभग आ गया 23x प्लस वाई। तो ये वो जो इक्वेशन जो आपका बन रहा था मैथमेटिकल इक्वेशन, वो ये बन रहा होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। अब तक इतने क्वेश्चन पेपर हम लोग ने सॉल्व किए हैं। एक बात ध्यान रखना, कमेंट सेक्शन में कुछ मैंने यूनिट टेस्ट के क्वेश्चन पेपर भी दे रखे हैं, तो आपके सेमेस्टर एग्जाम के पहले आपको सारे के सारे यूनिट टेस्ट के क्वेश्चन पेपर एक बार जरूर देख लेने हैं, जिससे आपके पिछले 2-3 चैप्टर जो होंगे यूनिट टेस्ट वाले, वो और बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है 26। एंड वन नंबर इज थ्री टाइम्स ऑफ द अदर। देखो एक मान लेते हैं, लेट टू नंबर्स बी। वो जो दो नंबर है वो हमारे को हो जाएंगे x कॉमा वाई, इतना मान लेते हैं। उन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या, सब्ट्रैक्शन। तो उन दोनों नंबर के बीच का सब्ट्रैक्शन है हमारा 26। यहां तक समझा। वन नंबर इज थ्री टाइम्स ऑफ द अदर। वन नंबर दूसरे नंबर के तीन गुना। मुझे बताओ, अभी x माइनस मैंने अगर y किया है तो मैंने यहाँ पे कंफर्म ये तो बता दिया कि x मेरा y से बड़ा है। तो वन नंबर इज थ्री टाइम्स ऑफ अदर, तो मान लेता हूँ x मेरा दूसरे नंबर के कितने गुना होगा, तीन गुना होगा। तो देन फाइंड, देन मतलब आपको नंबर निकालना है। तो शुरू करते हैं। x का वैल्यू आप कितना सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इक्वेशन वन के अंदर। ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है। तो इक्वेशन वन के अंदर आप x का वैल्यू पुट कर सकते हो 3y। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू 3y के बराबर है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन टू। तो x का वैल्यू मैंने पुट कर दिया 3y और यहाँ पे लिखा हुआ y इज इक्वल टू 26। तीन y में से y गया, बच गया 2y इज इक्वल टू 26। टू इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो 26 डिवाइड बाई 2 आपका आ जाएगा 13। तो y का वैल्यू आपका यहाँ पे 13 आ गया। अब आप यहाँ पे इक्वेशन 2 को इस्तेमाल करके x का वैल्यू भी आराम से निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 3 इंटू वाई का वैल्यू। y का वैल्यू आपका आया था यहाँ पे 13, तो आप यहाँ पे आराम से 13 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और 13 थ्री आ जाएगा आपका 39 एंड दिस इज योर वैल्यू ऑफ x। तो y का वैल्यू भी निकाल दिया आपने और x का वैल्यू भी आपने निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे सुपर सीनियर सिटीजन जिनका एज है 80 साल से ज्यादा, एक्सेप्ट फ्रॉम द पेइंग इनकम टैक्स ऑफ इनकम अप टू, कितना इनकम, कितने पैसों पे वो इनकम को, उनके इनकम को गवर्नमेंट की तरफ से माफी मिल जाएगी। तो देखो ये टेबल आपको पता होना चाहिए, आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है। सुपर सीनियर सिटीजन एज अबाउ 80, उनको कितना टैक्स माफ हो जाएगा। तो उनको अप टू 5 लाख तक, अगर उनका इनकम 5 लाख तक है तो 5 लाख तक उनको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे, एक्सेप्ट फ्रॉम द पेइंग इनकम टैक्स फॉर द इनकम अप टू 5 लाख रुपीज, दे डू नॉट नीड टू पे एनी टैक्स अप टू 5 लाख। अभी एक्स्ट्रा बातें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा बातें ये बताऊंगा कि देखो क्वेश्चन हमेशा जरूरी थोड़ी यही फॉर्मेट में आए। तो अगर किसी का एज अप टू 60 ईयर्स है, अप टू इंडिविजुअल अप टू 60 साल, 60 साल या 60 साल से छोटा है, तो उसको 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। और उसी तरीके से अगर कोई 60 साल से 80 साल के बीच का है, 60 साल से 80 साल के बीच का है, तो उसको 3 लाख तक का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो ये तीनों टेबल आप अपने टेक्स्ट बुक में से चार्ट लेना। मैं बता रहा हूँ हर एक पूरा टेबल के टेबल्स आपको अच्छी तरीके से इनको आपको कवर कर लेना है बढ़िया तरीके से, जितना हो सके ये तीनों के तीनों टेबल जो अभी मैंने आपको यहाँ पे शो किए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Now, this is your next question. Compute the income tax of payable by the Miss Varsha, जिनका एज कितना है 26। अब 26 ईयर एज है, मतलब 26 मतलब 60 से नीचे। तो हम लोग जाएंगे इस वाले टेबल के ऊपर, गए टेक्स्ट बुक में। Who has the taxable income is 2,30,000, उनका इनकम कितना है 2,30,000। क्या वो कोई भी टैक्स भरेगी 2,30,000 पे? देखो 2,50,000 तक के इनकम पे ऊपर जीरो टैक्स भरना पड़ता है। तो 2,00,000 तो 30,000, 2,50,000 से भी कम है, तो वो क्या कोई टैक्स भरेगी? तो ऑब्वियसली हमारा आंसर होगा शी विल नॉट पे एनी टैक्स। देखो टैक्सेबल इनकम है 2,30,000 रुपया एंड द टैक्स पेबल इज जीरो एज टैक्सेबल इनकम इज लेस देन 2,50,000 रुपीज। आ गया समझ में आपको? आ गया हमारा नेक्स्ट सवाल जिसका नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये क्वेश्चन है और इसको अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है, तो यहाँ पे ध्यान रखना लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने अपर लिमिट पे ध्यान देना और आपको बोलना है कि जिन स्टूडेंट का हाइट 153 से, जिन स्टूडेंट का हाइट 153 से छोटा वो कितने स्टूडेंट है, ऐसे 5, तो यहाँ पे 5 आएगा। उसी तरीके जिन स्टूडेंट का हाइट 156 से छोटा है, तो देखो 7 स्टूडेंट का हाइट तो 153 और 156 के बीच में था और 5 स्टूडेंट का हाइट 150 और 153 के बीच में था। तो 156 से छोटे वाले हाइट 7 वाले भी आ जाएंगे और 5 वाले भी आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है,
पिछली फ्रीक्वेंसी को कैरी फॉरवर्ड करना है और उस कॉलम की फ्रीक्वेंसी को, उस रो की फ्रीक्वेंसी को और ऐड करना है, तो आपका आंसर यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब पिछली फ्रीक्वेंसी कितनी थी 12 और उसी वाली फ्रीक्वेंसी की कितनी थी 15, तो 12 और 15 कितना हो जाएगा, 12 और 15 कितना हो जाएगा 27। वापस उसी तरीके से पिछली वाली फ्रीक्वेंसी को आपको 27 लेना और ऐड करना है उसी टेबल की फ्रीक्वेंसी को, तो आपका आंसर 37 हो जाएगा। आपको पिछली वाली को कॉपी करना है यहाँ पे उसी तरीके से, उसी वाली को लेना है 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 45। दैट्स इट, वेरी सिंपल। तो ध्यान रखना जब भी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सवाल आए तो उस कॉलम की आपको फ्रीक्वेंसी लिखनी है और उसके पिछले वाले रोज की सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। जैसे देखो यहाँ पे उस कॉलम की, उस रो की फ्रीक्वेंसी 12 है और पिछले वाले रो की फ्रीक्वेंसी 2 ऐड करना है। फिर से ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 14। उसी तरीके से उस वाले रो की फ्रीक्वेंसी आपको लिखनी है और पीछे वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करना। ये आपके लिए एक्स्ट्रा वर्क था जो मैंने आपके टेक्स्ट बुक से उठाया है, जो आपको समझाना था। और यहाँ पे आप इसका मीनिंग भी बहुत बेहतरीन ढंग से समझ सकते हो, आपके कॉन्सेप्ट कवर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इसमें तो देखो यार, प्लस वाई माइनस वाई तो कट हो जाएगा और 2 + 3 हो जाएगा हमारा 5x। देखो अब 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो 10 डिवाइड बाई 5 अगर मैं करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 2, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2। यहाँ तक समझा? अब मेरे को पता x का वैल्यू मेरा कितना आया 2, तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, x का वैल्यू 2, ये आ गया 4। अब 4 में से मैं 5 में से 4 को माइनस करूंगा, इधर लेके जाकर मेरा 1 आंसर आ रहा होगा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मीन ऑफ 9 नंबर इज 77। देखो मीन मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक। देखो मीन का मैं डेफिनेशन बताता था, अरिथमेटिक एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ गिवन डाटा इज कॉल्ड मीन। सारे नंबर का एवरेज, जितना भी नंबर, जैसा कि देखो मान लो ये मैंने एक एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए कि ये सारे आपके सामने नंबर्स है, ये सारे आपके सामने नंबर्स है, तो इन सारे नंबर का आप क्या क्या करोगे, इन सारे नंबर का सम करोगे और डिवाइड बाय वो नंबर कितने हैं, टोटल 5 नंबर है, और डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा वो आपका होगा मीन। इस तरीके से हम लोग मीन निकालते, करेक्ट है ना। लेकिन इस वाले क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। सारे नंबर कितने नंबर है, टोटल 9 नंबर है, और इन सारे नंबर का जो मीन है, इन सारे नंबर का जो मीन है वो 77 है। तो ऊपर क्या होगा, ऊपर लिखा होगा सम ऑफ ऑल 9 नंबर। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिखने की कोशिश करता हूँ। सारे नंबर कितने हैं 9, और ऊपर कितना आ जाएगा, सम ऑफ ऑल 9 नंबर, और इसका जो मीन निकल के आ रहा वो आ रहा मेरा 77। यहाँ तक समझा आपको, सम ऑफ ऑल 9 नंबर। अब आपने क्या किया, 1 मोर नंबर एडेड। तो जब आप एक ज्यादा नंबर ऐड करोगे तो मुझे बताओ कि वो नंबर आपका कितना हो जाएगा। अगर आप एक ज्यादा 1 मोर नंबर इज एडेड टू दैट द मीन इज इंक्रीज बाय 7। तो देखो पहले मीन कितना था 77, अब मीन कितने से बढ़ गया, 5 से बढ़ गया, तो आपका मीन हो चुका होगा 82। कब, जब आपने एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड किया होगा। तो मुझे बताओ पहले 9 नंबर था, तो एक नंबर एक्स्ट्रा करने के बाद कितने नंबर हो जाएगा 10। तो आप ऊपर लिखोगे सम ऑफ 10 नंबर्स, 10 नंबर का सम, और डिवाइड बाय क्या करोगे, ऑब्वियसली 10 ही करना पड़ेगा। अब आपको निकालना है फाइंड द नंबर एडेड इन द डाटा। आपने डाटा के अंदर कौन सा नंबर ऐड किया होगा। तो मुझे बताओ सम ऑफ 10 नंबर में से मैं सम ऑफ 9 नंबर माइनस कर दूंगा, तो जो डिफरेंस आएगा वही तो मैंने नंबर ऐड किया होगा। बड़ा सिंपल है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल है। देखो पहले मैं निकाल दूंगा सम ऑफ 9 नंबर, तो 9 नंबर का सम देखो, 9 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 77 इंटू 9 हो जाएगा। ये सम हमें यहाँ पे मिल जाएगा। उसी तरीके से सम ऑफ 10 नंबर के लिए मैं इस वाले 10 को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे सम ऑफ 10 नंबर मिल जाएगा, और वो मिल जाएगा मेरे को 82 इंटू 10। करेक्ट है। अब मुझे 77 इंटू 9 करना है, तो यहाँ पे मैं करूंगा 77 इंटू 9। तो इसको हम लोग साइड में ले लेते थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा अपना 77 इंटू 9। तो 9 7 जा देखो कितना हो जाएगा 63, 6 कैरी, 9 7 जा 63 और 6 69, तो ये मेरा हो गया 693, और ये मेरा हो गया 820। अब इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस होगा वही नंबर मैंने ऐड किया होगा दूसरा मीन पाने के लिए। तो मेरा जो नंबर होगा, नंबर जो मैंने ऐड किया होगा, नंबर विच एडेड, जो हो जाएगा मेरा 820 में से मैं माइनस करूंगा 693, और ये माइनस करके आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है एज अ चैलेंज नंबर 1। ये वीडियो का आपका चैलेंज नंबर 1 होने वाला है, जिसका आंसर आपको माइनस करके कमेंट सेक्शन में बताना है।
ओके, अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है और हम इसको बढ़िया तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर we were there were 24,000 सेविंग अकाउंट इन सेविंग अकाउंट के अंदर 24,000 थे साल के शुरुआत में। आफ्टर एडिंग 56,000 टू ही दिस एंटायर अमाउंट वाज इन्वेस्टेड इन द बैंक 7.5% कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा था। देखो तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, देखो टोटल इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने बैंक में किया होगा, जिसने भी किया होगा, 24,000 तो पहले था और उसके अंदर उन्होंने 56,000 और ऐड कर दिया। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमारी जो हो जाएगी वो मेरे हिसाब से 0,006 और 4 यहाँ पे हो जाएगा 10, 1 कैरी 80,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। टोटल इन्वेस्टमेंट पे 7.5% उनको इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल के लिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका 7.5 और कितने साल के लिए मिल रहा है, टोटल 3 साल के लिए मिल रहा है। और आपको निकालना है अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा वो निकालना बड़ा इजी है। कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब आपने कितना वैल्यू शुरुआत में भरा था, 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर एन बराबर प्रिंसिपल वैल्यू कितना है 80,000 का जूता तेरा घर जाएगा, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना प्रतिशत इंटरेस्ट मिल रहा है 7.5 इंटू 3 और पावर सॉरी अपॉन नीचे 100, 3 नहीं आएगा, नीचे कितना आएगा 100 और पावर कितने साल के लिए भरा था पैसा, 3 साल के लिए पैसा बैंक में भरा गया था। समझ में आया आपको। अब इसको यहाँ पे हम नीचे सॉल्व करते हैं बढ़िया तरीके से। 80,000 इंटू देखो 100 इंटू 100 हो जाएगा और 100 प्लस 7 हो जाएगा 107.5 और नीचे आपका आ जाएगा 100 की पावर 3। करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस वाले लेक्चर में, क्योंकि अगर मैं मैथमेटिकली यहाँ पे सॉल्व करने जाऊंगा तो मेरा टाइम बड़ा बर्बाद हो जाएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकता है, तो वो वीडियो लंबा ना बने इसके लिए ये वाला अभी आगे वाला प्रोसेस मैं आप पे छोड़ूंगा। तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। बेसिक मल्टीप्लिकेशन करना है, क्यूब निकाल के आपको मल्टीप्लाई करना, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से सॉल्व करके कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, देयर आर 10 ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ गिवन बिलो एंड द मीडियन आपको निकालना। देखो मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब आप कोई भी जो भी नंबर है आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो और उनके मिडल नंबर को, मिडल पोजीशन वाले एलिमेंट को ही हम बोलते हैं मीडियन, बीच वाले पोजीशन वाले एलिमेंट को ही हम लोग बोलते हैं मीडियन। देखो लेकिन एक बात है कि अगर नंबर्स ऑड है तो मीडियन निकालना बड़ा आसान है, ऑड नंबर का बीच हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इवन नंबर है तो उनका बीच का नंबर निकालना मुश्किल है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि देखो टोटल यहाँ पे देखो कितने नंबर दे रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर दे रखे हैं और मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 53 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आपको मीडियन दे रखा है ऑब्जर्वेशन का 53, करेक्ट है, और आपके पास जो टोटल नंबर दे रखे हैं, टोटल नंबर का जो काउंट है, वो जो काउंट है यहाँ पे वो काउंट आपका क्या है 10 है। तो यहाँ पे काउंट 10 होने की वजह से मिडल वाला नंबर निकालने के लिए, मिडल के नंबर निकालने के पहले आपको 2 नंबर निकलेंगे। पहले 2 नंबर कौन सा निकलेगा, आपका n/2 निकलेगा और दूसरा नंबर आपका n/2/10 वाले पोजीशन का जो नंबर होगा वो निकलेगा। पोजीशन बता रहा हूँ, ये तो हमारी पोजीशन होने वाली है, उस पोजीशन का नंबर आपको ढूंढ के लिखना है। n मतलब कितना, टोटल 10 नंबर है, 10 डिवाइड बाय 2, तो पहले आपको 5वें पोजीशन का नंबर ढूंढना है और n मतलब यहाँ पे कितना है 10 और प्लस 10 प्लस 2 करूंगा मैं, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो ये 6ठे पोजीशन का नंबर। तो यहाँ पे देखो 5वें पोजीशन का जो नंबर होगा वो देखो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये 5वें पोजीशन का नंबर है और 6ठे पोजीशन का नंबर ये हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि मेरे 5वें पोजीशन का नंबर और 6ठे पोजीशन नंबर को मेरे को लेना पड़ेगा मीन। क्या बोलूंगा, 5th पोजीशन वाला नंबर, 5th पोजीशन का नंबर मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, प्लस 6th पोजीशन का नंबर, उसका मेरे को लेना पड़ेगा क्या, मीन, और मुझे मिल जाएगा मेरा मीडियन। मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा मीडियन। यहां तक समझे आपको। अब मुझे बताओ
कि मीडियन एक्चुअली दे रखा है, कितना दे रखा है मीडियन, मीडियन दे रखा है आपको 53। फिफ्थ वाला नंबर कौन सा है, x, और सिक्स्थ वाला नंबर कौन सा है, x प्लस 2, और डिवाइड बाय मुझे करना है यहाँ पे 2। अब 2 यहाँ पे डिवाइड में इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 53 इंटू 2 x, और x यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x प्लस 2। 2 यहाँ पे प्लस में इधर आके आ जाएगा माइनस, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये 6 और 10 हो जाएगा, और ये -2 मैंने यहाँ पे लेके आ गया। 106 में से 2 गया तो 104 हो जाएगा, ये आपका 2x है। 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपको डिवाइड करने के बाद 52, तो x का वैल्यू आपको मिल रहा होगा 52। तो इस तरीके से इस सवाल को करना है, और ये वाला सवाल मेरे हिसाब से मैं इसको IMP में डालूंगा, मैं इसको एज अ IMP में कंसिडर करूंगा, ठीक है। अगर वीडियो के इस लेवल तक आप पहुंचे हो तो इसका मतलब ये गारंटी है कि आप में पेशेंस और हार्डवर्क या मेहनत करने की क्षमता है, और इसी मेहनत को आप चाहते हो कि मैं भी आगे बढ़ाऊं अच्छी तरीके से। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अब तक आपने नहीं किया, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आई होप सो आपका कुछ न कुछ क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के थ्रू फायदा हो रहा होगा। तो थोड़ा सा फायदा मेरा भी करना, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाँ, ये एक्स्ट्रा बातें मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने जो बताया था कि अगर आपके मीडियन के अंदर, अगर आप जब मीडियन निकालने जा रहे हो और उसके अंदर n ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो मीडियन बड़ा निकालना आसान है। मीडियन आपका हो जाएगा डायरेक्ट कौन से पोजीशन वाला एलिमेंट, में पोजीशन बता रहा हूँ, पोजीशन तो आपको काउंट करनी पड़ेगी। तो आपका पोजीशन हो जाएगा n प्लस 1/2 वाला पोजीशन वाला आपका हो जाएगा मीडियन। लेकिन आपका इवन नंबर है, तो आपको पोजीशन निकालने के लिए पहले आपको n डिवाइड बाय 2 वाला पोजीशन निकालना पड़ेगा, और n प्लस 2 वाला पोजीशन निकालना पड़ेगा। ये पोजीशन वाले एलिमेंट निकालने के बाद फिर उनका आपको निकालना पड़ेगा मीन या एवरेज। समझ में आया, एवरेज का मतलब आप सभी को पता है, डिवाइड बाय 2 करना दोनों नंबर का सम करके। तो ये वाला क्वेश्चन हमने अभी वाला किया था, ठीक है। हमारा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बाकी है। वीडियो लंबा ना बने, और आप भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो। मैं नहीं चाहता एक दिन में सब कुछ आप लोग पढ़ लो, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 4 का नया वीडियो बनाऊंगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वो भी वीडियो रेडी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन 3, 4, 5 आप वहां से सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस हो चुकी होगी। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ पूरे क्वेश्चन पेपर को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। और थैंक यू।